राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 9th का एक्सरसाइज बनी। क्वेश्चन नंबर पहला, पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। पहला दिया गया है, पहले का पहला 2/3 √40। तो हमें शुद्ध करड़ी के रूप में कैसे लिखेंगे हम? ये 40, इस संख्या को अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे? स्क्वायर में। यहाँ जितनी भी करड़ी होती है उतना ही लिखते हैं यहाँ पर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाता है? 4। 3 का वर्ग करते 9। देखो कट तो रही नहीं, संख्या नहीं कट रही है तो सीधा सीधा हम गुणा करेंगे। 40 का 4 में करेंगे 160/9। ये जो बदल के आया है यही आपका पूर्ण पूर्ण करड़ी के रूप में है, या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध करड़ी के रूप में है। इसको देखें, अंदर ले जाएंगे। यहाँ क्या करड़ी लगी? वर्गमूल लगा हुआ है। वर्गमूल का मतलब जब ना हो तो दो घातें होती हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। 96 गुणा अंदर जाएगी 3/4। यहाँ करड़ी 2 लगी हुई है, 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 96 गुणा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 का भाग देंगे 16 छंग 96, क्या बचा? 6 गुणा 9। 9 का 6 में गुणा करेंगे 9 छिक्का 54। तो 3/4 √96 का शुद्ध करड़ी लिख के आएगा, निकल के आएगा √54। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या करड़ी 3 लगी हुई है तो अंदर जो जाएगी वो करड़ी 3 के ही रूप में लिखी जाएगी। इस रूप में जितनी करड़ी होती है घात उतने ही लगाते हैं, इतना ध्यान रखना है बस। तो 3 2 गुणा 3 का क्यों? 3 पे घाते 3 का मतलब है 3 का गुणा 3 बार करेंगे। 3 का 9 तिया 27, 3 करड़ी 27 दूनी 54। इधर देखेंगे, इधर कोई नहीं है, रूट में ही है, 2 होता है तो ये क्या हो जाएगा? 2 √2 गुणा 5 का वर्ग हो जाएगा √2। 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50। तो 5 √2 का शुद्ध करड़ी निकल के आएगा √50। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। दूसरे का पहला है 2/3 √32। तो इसको शुद्ध करड़ी में लिखेंगे 32 गुणा, इसको अंदर ले जाएंगे 2/3। इसका मतलब ये है वर्ग में लिखा जाएगा। जितनी यहाँ पर करड़ी, जब वर्गमूल होता है तो वहां पर करड़ी 2 होती है, ये ध्यान रखेंगे। जब वहां अंदर ले जाएंगे तो उतनी ही हम क्या लगा देते हैं? घात लगा देते हैं। 2 लिखा नहीं जाता है वर्गमूल में, इसलिए इसमें शो नहीं किया गया है। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो नहीं। तो हम इसको इसी रूप में लिखेंगे 32 गुणा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। कोई संख्या कट नहीं रही है, जब नहीं कटती तो गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 करड़ी 4 करड़ी 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3 अंदर ले जाएंगे, करड़ी कितनी लगी? 4, तो घात कितनी लग जाएगी? 4। 4 करड़ी 5 गुणा 3 पे घात 4 का मतलब है 3 का गुणा 4 बार करेंगे। 3 का 9 तिया 27 तिया 81। अब हम गुणा करेंगे इसका 4 करड़ी 5 कम 5 5 40, तो कितना हो जाएगा? 405। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसमें वर्गमूल लगा, वर्गमूल का मतलब होता है 2 घातें। तो 8 गुणा 3/4 अंदर ले जाएंगे, इस पर घात लगाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल लगाया। वर्गमूल में यहाँ पर करड़ी नहीं होती, लिखना चाहो तो 2 लिख सकते हैं। तो अंदर जाएगी तो यही घात बन जाएगी जाके। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 8 दूनी 16 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2। इसके बाद चौथा देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है?
एम क्यू, क्यू को पढ़ते हैं घन बोल सकते हैं या 3 घाते पढ़ सकते हैं। एम पे घाते 3, 6 करड़ी एन पे घाते 3। अब इसको ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे 6 करड़ी एन पे घाते 3 गुण है एम पे घाते 3। 3 तो पहले ही थी और करड़ी वाली 6 लगाएंगे 6। हमने पढ़ रखा है चूंकि ए पे घात एम पे घात एन होती है तो आपस में घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए पे घात एम एन, तो इसका गुणा कर देंगे तो 6 करड़ी एन पे घाते 3 एम पे घाते 6 तिया 18। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है। पहला है x रूट x माइनस वाई, तो इसको शुद्ध करड़ी में कैसे बदलेंगे। यहां पर क्या लगा हुआ, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 2 घाते हैं। जब हम अंदर जाएंगे x पर कितनी घाते लगा देंगे, 2। इसको सही से लिखना चाहो तो आगे लिख लो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसका आंसर ये हो गया। अगला देखेंगे दूसरा, 5 वर्गमूल 1.62, 1.62। 5 को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 1.62, 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 का गुणा करेंगे इसमें, 25 दूनी 50, 5 25 छिक्का 150, 155, 15 हाथ लगी। 25 से कम 25 और 15 40, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तीसरा देखेंगे x प्लस वाई वर्गमूल x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई अंदर जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही छोड़ देंगे। चौथा देखेंगे p 4 करड़ी क्यू, अंदर ले जाएंगे p को तो ये हो जाएगा p लगाते 4, क्योंकि 4 करड़ी लगी होती हैं, जितनी करड़ी लगी होती है उतनी ही अंदर जाकर उस पर घाते हो जाती है क्यू। इसके आगे भी सॉल्व नहीं होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मिस करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। पहला है घनमूल 7, 6, 8। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 768 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 2 से, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से चला जाएगा 2 3 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 निम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी करड़ी होती है उतने उतने के जोड़े बनाते। 3 का जोड़ा 1 1, ठीक है ना। जो जोड़ा होता है उसमें से 1 निकालेंगे तो ये 1 2 इससे निकल आएगा, 1 2 इससे निकल आएगा। जो बचा होता है अंदर लिखते हैं। तो घनमूल या 3 करड़ी क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 करड़ी 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आंसर निकल के आया 4 3 करड़ी 12। अगला सॉल्व करेंगे। अगर सबसे पहले देखते हैं अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं। यहां पर देखेंगे 8 5 13 और इधर नहीं कट रही है। जब नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे 175 के अलग निकाल देंगे। इधर देखेंगे 7 8 8 5 13, 3 से तो जा नहीं रहा, 5 से जाएगा, 5 3 15 5 25, 5 से 5 35, 7 एकम 7, 63 का निकालेंगे। 3 से 21, फिर 3 से चला जाएगा 7, फिर 7 से 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 7 बटे
ये हो जाएगा 3 × 3 × 7, 7 से 7 कैंसिल। यहाँ पर वर्गमूल लगा है, वर्गमूल का मतलब होता है दो का जोड़ा निकलेगा, तो यहाँ पर एक जोड़ा 5 का बन गया, नीचे कितने का बन गया 3 का जोड़ा, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आएगा 5/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 कड़ी लगी हुई है तो 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से चला जाएगा 8, फिर 2 से चला जाएगा 4, फिर 2 से चला जाएगा 2, 2 एकम 2। सोलह, तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर 2 से चला जाएगा 4, फिर 2 से चला है 2, 1। अब यहाँ पर देखेंगे 3 3 के जोड़े कितने बन रहे, 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2, 3 कड़ी। अब अंदर क्या बचेगा, 2 × 2 गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, 3 कड़ी 4, 2 दूनी 4। अगला देखेंगे 135 का, 5 3 कड़ी 135, तो इसमें 3 3 के जोड़े बनाने, पहले देखेंगे 5 3 8 1 9, यानी 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 पे 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, 3 पे 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 पे 15, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 पहले से था, एक 3 का जोड़ा और आगे बाद, तो गुणा में लिखेंगे 3 कड़ी 5, 3 पे 15, 15 3 कड़ी 5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है वर्गमूल 80, यहां पढ़ सकते हैं 2 कड़ी 80, यानी हम यहाँ पर 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएंगे 40, फिर 2 से चला जाएगा 20, फिर 2 से चला जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 एकम 5। यहाँ पर करड़ी 2 लगी है, जब वर्गमूल का साइन हो और करड़ी कोई भी ना लगी हो तो समझ लेना 2 करड़ी लगी हुई है, तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 × 2, अंदर क्या बचा 5, तो 2 दूनी 4 √5। 72 को देखेंगे, 72 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 छत्ते दूनी 72, 18 दूनी 36, फिर 2 से चला 2 ने 18, फिर 3 से 3 तक का 9, 3 एकम 3। यहाँ पर हमें क्या है, करड़ी कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, जब 3 करड़ी लगी हुई है यानी 3 का जोड़ा लगे बनेगा, तो यहाँ पर एक 2 ही का ही बन पाएगा, तो 2 3 करड़ी 3 × 3, तो 2 3 करड़ी 9। तीसरा देखेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखा हुआ है, 8 करड़ी x पे घाते 13/y पे घाते 21, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगी 8 × x पे घाते 5। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, चूंकि a पे घाते m + n बराबर a पे घात n × a पे घात n, यानी गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 18 8 5 13, 8 के रूप में क्यों तोड़ा, यहाँ पर कड़ी 8 लगी हुई, तो भाई को हम कैसे लिख सकते हैं, भाई × 8 और 8 16, y पे घाते 5। अब यहाँ पर ऊपर x, क्योंकि एक जोड़ा, अब यहां से एक भाई इसका एक भाई इसका, तो y × y क्या बचेगा 8 करड़ी x पे घाते 5 बटे y पे घाते 5। लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बटे y स्क्वायर 8 करड़ी x बटे y पे घाते 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे 756 का, 3 करड़ी 756, इसका निकालेंगे तो पहले 2 से जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 ने 18, फिर 3 से
तिरछंग 18, 3 तिरका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 घातें लगी हुई हैं, इसका मतलब है कड़ी 3 लगी हुई है, 3 का जोड़ा बनेगा, तो 1 तो 3 आ जाएगा, 3 कड़ी, अंदर क्या बचेगा, 2 गुणे 2 गुणे 7, तो हो जाएगा 3, 3 कड़ी 2 दूनी 4, 7 चौको 28। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।